हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का जो पाठ शरीर में गति है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं जहां पर जुड़ती हैं ये होती संधि। तो अस्थियों की जो संधियां होती हैं वो शरीर को डैश में सहायता करती हैं, किसमें? गति करने में सहायता करती हैं। उसके बाद है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती। अस्थियां और उपास्थि मिलकर क्या बनाती हैं? कंकाल बनाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कंकाल, यहाँ कंकाल लिख देंगे, ये यहाँ से लिख लेना आप ये वाला। उसके बाद है, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो अगर हम हाथ को मोड़ कर देखेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और पैर को मोड़ कर देखेंगे तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। तो ऐसे ही जो हमारा दरवाज़ा होता है वो एक ही तरफ मुड़ता है, उसमें जो कब्जा लगा होता है उसको बोलते हैं हिंज। तो वो एक एग्जाम्पल है कोहनी की और घुटने की संधि समझने का। तो ये जो संधि होती है ये हिंज संधि होती है। जो कब्जा होता है उसको हिंज बोलते हैं। दरवाजे भी एक ही तरफ मुड़ता है, हमारी जो कोहनी है वहाँ से हाथ ऊपर की तरफ एक ही तरफ मुड़ता है, तो उसको बोलते हैं हिंज संधि। तो यहाँ पर लिखेंगे आप हिंज, यहाँ पर हिंज लिखेंगे, यहाँ से लिख लेना, यहाँ से देखकर। उसके बाद है, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। जब हम गति करते हैं तो डैश का संकुचन होता है, तब हमारी हड्डियां खिंचती हैं। तो हमने पढ़ा है कि मांसपेशियां जो होती हैं उनके संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो यहाँ पर लिखना मांसपेशी। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य लिखिए। सभी जंतुओं की गति और चलन बिल्कुल एक समान होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर असत्य लिख दिया है। तो उसके बाद है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी गलत है। उपास्थि तो सॉफ्ट होती है। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये गलत है। उंगलियों की अस्थियों में तो बहुत सारी संधियाँ होती हैं, तो ये भी गलत है। अग्र भुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं, ये ठीक है। जो हमारी आगे की भुजा होती है उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये तिलचट्टों में बाही कंकाल पाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। मतलब ये जो एक का ये कॉलम 1 है, इनमें से ये जो कॉलम 2 है इनमें 2 में भी जुड़ सकता है। जैसे ऊपरी जबड़ा है, अब ऊपरी जबड़ा आएगा एक अचल संधि है। इसके बाद जो मछली है के शरीर पर पंख होते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये रहे ऊपरी जबड़ा जो है एक अचल संधि है। मछली शरीर के पंख होते हैं और उसका शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा जो है बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा बाई कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। तो ये 2 इसमें ये है, जैसे मान ली तिलचट्टा है बाई कंकाल होता है, ये 2 से जुड़ा है इस तरह से। और जैसे मछली के शरीर पर पंख होते हैं और इसका शरीर धारा रेखीय ये होता है। तो इस तरह से आप ये यहाँ से देखकर लिख लेना, ये आसान रहेगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खली का संधि क्या है? तो देखिए आप याद रखेंगे कि कैसे कंदुक खली का संधि और कैसे कंधा। तो एक ऐसी संधि जो जुड़े विभाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है, कंदुक खली का संधि कहते हैं। जैसे हम अपने हाथ को घुमाते हैं तो सभी दिशाओं में घुमा लेते हैं, तो वो होती कंदुक खली का संधि के कारण होता है। उदाहरण के लिए कंधे और हाथ का जोड़। उसके बाद है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती? कपाल मतलब जो गाल होता है, गाल, उसकी कौन सी अस्थि गति करती? तो हमारा निचला जबड़ा जो है वो गति करता है। ये उत्तर है इसका। यहाँ पर प्रश्न, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर ये है। अब है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी की जो संधि होती है वो हिंज संधि होती है, मैंने पहले ही बताया था, जो केवल एक ही दिशा में गति करता है। यहाँ पर देखिए गीत लिख रखा है, यहाँ गीत नहीं आएगा, गति आएगा, जो केवल एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है। इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।